इस हत्या को सही भी ठहरा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चार्ली हेब्दो कांड में 12 लोगों के मारे जाने को भी ठीक बता रहे थे। इन लोगों का कहना है कि अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। इस तरह से ये लोग धमकी भी दे रहे हैं कि अगर फिर से किसी ने ऐसा किया तो उसका भी यही अंजाम होगा। हैरानी की बात यह है कि एक बयान के लिए किसी का गला काट देने को सही ठहराने वाले ये वही लोग हैं जो पिछले 5 साल से देश में इंटॉलरेंस बढ़ने की बात कर रहे थे। इन लोगों का यह रवैया अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह कि अगर पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने पर आप हत्या को ठीक मानते हैं, तब तो क्या गौरक्षा के नाम पर भी की जाने वाली हत्याओं को भी ठीक ही माना जाए है? अगर पैगंबर एक खास वर्ग के सम्मानित हैं, तो दूसरे वर्ग के लिए गाय भी तो पवित्र और सम्मानित है। अगर आप जिसे पूजनीय मानते हैं उसके खिलाफ एक टिप्पणी तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सामने वाले अपने पूजनीय की हत्या कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कासगंज में जब चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी तो बहुत सारे लोगों ने यह कहकर उस हत्या को जायज ठहराया था कि भैया वहां पर तो भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। सवाल यह है कि अगर भड़काऊ नारे या हरकत करने पर किसी की हत्या करना जायज है, तो क्या गोधरा में 60 कार सेवकों को जिंदा जला देने के बाद हुए गुजरात के दंगों को भी ठीक माना जाए? अगर भड़काऊ बयान या लेखन हत्या की वजह हो सकता है, तो क्या गौरी लंकेश की हत्या को भी ठीक माना जाए? उन्होंने तो एक से ज्यादा बार अपने लेखों में संघ के कार्यकर्ताओं को रंडी की औलाद तक बुलाया था। अगर भावनाएं आहत होना हत्या का लाइसेंस देता है, तो क्या अपने लिए रंडी की औलाद ये शब्द सुनकर संघ कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत नहीं हुई होंगी? आपने तो उल्टे इस तरीके के दसियों बयान देने वाली गौरी लंकेश के नाम पर अवार्ड ही शुरू कर दिया। क्या किसी भड़काऊ हरकत की प्रतिक्रिया में की गई उससे ज्यादा घिनौनी हरकत अपने आप जस्टिफाई हो जाती है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। न गौरी लंकेश के बयान पर उनकी हत्या जायज ठहराई जा सकती है, और न गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात के दंगों, और न ही किसी टिप्पणी के लिए कमलेश तिवारी की हत्या। और यही सारे विवाद की जड़ है। अगर हर इंसान अपनी भावनाएं आहत होने पर कानून हाथ में लेने लगे, तो वही होगा जो गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख निकालने लगे, ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। दूसरी बात, मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि धर्म एक बेहद निजी मामला है और किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले की भावनाएं आहत हो। मगर यहीं से अगला बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की है? MF हुसैन साहब सालों तक हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाते रहे, तब क्या उनके समाज में किसी ने भी उनका विरोध किया या फिर ऐसा करने से उन्हें रोका? क्या तब की सरकार ने जनता की भावनाओं को समझा? उल्टा उन्हें पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक हर तरीके का सम्मान दिया गया। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उनकी पेंटिंग का बचाव किया गया, मगर इसी क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करके जब चार्ली हेब्दो ने कुछ कार्टून छाप दिए तो आपने कत्लेआम मचा दिया। यह कैसी क्रिएटिव फ्रीडम है जो आपको दूसरे के धर्म में दखल देने की इजाजत तो देती है, मगर कोई ऐसा आपके लिए कहे या करे तो आप उबल पड़ते हैं। एक और जनाब है अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कई बार हजारों की भीड़ के सामने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इनके बयान इतने बेहुदा हैं कि मैं चाहकर भी आपको उनका पूरा बयान नहीं सुना सकता। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी बोला क्या क्या है कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उनके समाज के किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध किया क्या? उल्टा जिस मंच से खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे उसे सुनकर हजारों की भीड़ ताली बजा रही थी। अकबरुद्दीन या सामने बैठी हजारों की भीड़ में से तब क्या किसी को यह नहीं लगाया, किसी ने यह नहीं सोचा कि ऐसा करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं? कमलेश तिवारी तो फिर भी एक स्वयंभू नेता था, अकबरुद्दीन तो जनप्रतिनिधि है। उनका परिवार तो 70 साल से भी ज्यादा हो गया ना कि हैदराबाद की जनता का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्वयंभू नेता की फेसबुक पेज तो भड़काऊ हो गई, लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि का लाखों की भीड़ के सामने दिया गया बयान बिल्कुल भड़काऊ नहीं है? क्या यह दोगलापन नहीं है? कठुआ में 6 साल की बच्ची से रेप की अफसोसजनक घटना के बाद एक खास वर्ग ने पूरे हिंदू समाज को बलात्कारी तक बता दिया। हिंदू बलात्कारी के नाम से ना जाने कितनी फेसबुक पोस्ट लिख डाली। तब क्या किसी ने यह सोचा कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे समाज को अपमानित करना कहां तक जायज है? जब इतनी आतंकी घटनाओं और वारदातों के बाद आज भी आतंकवाद का धर्म तय नहीं हो पाया, तो कठुआ की एक घटना के बाद आपने बलात्कार का धर्म कैसे ढूंढ निकाला? क्या इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना दोगलापन नहीं था? और यही मेरी आपत्ति है कि अगर आप धार्मिक भावनाओं के सम्मान की वकालत करते हैं, तो क्या यह वकालत सिर्फ आप अपने धर्म के लिए करेंगे?
अगर दूसरे का धर्म भी इसमें शामिल है तो क्यों उसके अपमान पर आपका वैसा ही खून नहीं खौलता? और अगर खौलता है वैसे ही खून, तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप नहीं बोलते तभी आप किसी कमलेश तिवारी की हत्या पर चुप रह जाते हैं, किसी हिंदू देवी देवता के अपमान पर मुंह सील लेते हैं, रेप की किसी एक की घटना पर पूरे हिंदू कौम को बदनाम करने लग जाते हैं। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सरोकारों की पोल खुद खोल देते हैं। तभी तो किसी गली के बच्चे पतंग के लिए भी अगर झगड़ लें तो आपको लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, और किसी की दिन दहाड़े अगर हत्या भी हो जाए तो आप उसे उसके कर्मों का फल मानते हैं। But will you come out and condemn the killing, sir? Will you please come out and condemn the killing? Condemn this killing. He Sorry? deserves this fate. He Sorry? deserves this fate. मैं अक्सर ये कहता हूं कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी समाज को नेता नहीं बांट सकते, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं होती कि किसी पार्टी या नेता के कहने पर आपस में झगड़ने लगे। आखिर में आम आदमी किसी भी कौम या समाज को लेकर अपनी राय अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ही तो बनाता है। वो देखता है कि जिन लोगों के बीच वो रह रहा है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किस बात पर गुस्सा करते हैं, किस बात पर चुप रह जाते हैं, और इसी आधार पर वो अपनी सोच बनाता है। और आज जब कमलेश तिवारी की हत्या पर एक खास वर्ग चुप हो गया है तो यही लोग क्या राय बनाएंगे वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि नेता बांटते हैं। इस देश को नेता नहीं बांटते, इस देश को बांटता है आपका वो दोगलापन जो खुद को चींटी काट ले जाने पर भी, चींटी काट लेना तो इंसानियत पर हमला बताता है, और दूसरे की गर्दन भी कट जाए तो चुपचाप मुस्कुराता हुआ देखता है। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक पहुंचाएं, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।